बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि 217 के लिए मैंने भी कागजात जमा करवाए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कागजात अपने जमा करवाए हैं और उनके बेटे ज़ैन कुरैशी ने भी अपने कागजात जमा करवाए हैं। मेरा ये एतराज़ था कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने पिछले एक साल में अपने फैमिली को तकरीबन 23 करोड़ 64 लाख रुपए के गिफ्ट जो हैं वो दिए हैं, अपनी मिसेज़ को दिए हैं, अपनी बेटी को दिए हैं। और हर बाप का हक होता है कि अपने वो ख़ानदान को जो देना चाहे वो दे, लेकिन उन्होंने ये चीज़ें अपने नॉमिनेशन पेपर में फ़ाइल नहीं की, लिखी नहीं है। जो ये रो थी जिसमें लिखना था, ये सारी डिटेल इन्होंने लिखनी थी, वो 23 करोड़ 64 लाख की, उन्होंने उसको नील किया है। और जब आप अपने कागजात जमा करवाते हैं तो ऑन ओथ सारी चीज़ें लिखते हैं। अगर आपकी कोई भी चीज़ झूठी साबित होती है तो आप 62(1)(f) के तहत सादिक और अमीन नहीं रहते और आपके कागजात रिजेक्ट होते हैं। तो मेरी ये इस्तदाद थी आर ओ साहिबा से। उसके अलावा जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने प्राइवेट फॉरेन टूर्स किए हैं वो उनकी डिटेल नहीं साथ दी। और तीसरी चीज़ ये कि जो है वो एसेट्स की तफसीलात कुछ ठीक नहीं थी। तोशा खाना से जो तहाइफ वसूल किए गए उनकी तफसीलात साथ नहीं अटैच की गई। तो मेरी इस्तदाद थी आर ओ साहिबा से कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के जो कागजात हैं उसको रिजेक्ट किया जाए और उनको इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। उसकी वजह यह कि उन्होंने अपने तफसीलात वो ठीक नहीं दी। तो यही आर ओ साहिबा से आज इस्तदा की है। उन्होंने फ़ैसला महफूज कर लिया है और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह के आर्गूमेंट्स हुए हैं अंदर कोर्ट में, मैं भी अंदर मौजूद था, ज़ैन कुरैशी साहब भी शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से मौजूद थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो दलाइल सुनने के बाद इंशाल्लाह शाह महमूद कुरैशी साहब के कागजात जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। सलमान नहीं जिंदाबाद, सलमान नहीं जिंदाबाद। टिकट के हवाले से क्या देख रहे हैं, आपको मिलेगी क्या? टिकट क्या देख रहे हैं? क्या आपको कोई ग्रीन सिग्नल मिला तब आपने कागजात जमा कराया? ये सिचुएशन क्या है? देखिए, हर जो है वो कारकुन का हक होता है कि वो अपनी पार्टी से टिकट की डिमांड करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी बहुत सारे लोग हैं जो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं, कुछ आज़ाद हैसियत से भी कागजात जिन लोगों ने जमा करवाए हैं। हर कारकुन का हक है कि वो टिकट मांगे और ये पार्टी का फ़ैसला होता है कि पार्टी ने किसको टिकट देना है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह बाकी पार्टियों ने फ़ैसले करने हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी फ़ैसले करने हैं कि उन्होंने किस हलके से किस कारकुन को टिकट देनी है, किस जो है वो अपने रहनुमा को टिकट देनी है। और मैं समझता हूँ कि पार्टियाँ यही देखती हैं कि कौन इस हलके से जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपने सर्वेज़ भी करवाती हैं, डिफरेंट लोगों से भी पूछती हैं, शहर के जो मुख्तलिफ लोगों से लीडरशिप का रब्ता होता है, इंटरेक्शन होता है। तो टिकट्स के फैसले पार्टी ने करने हैं, ये मैंने नहीं करने, ये किसी और ने नहीं करने। और पार्टी ने जो फैसला करना है मुझे कबूल होगा, मुझे कोई मसला नहीं है ये। जी, पहले भी मैं जब 2018 में भी मुंतखब हुआ तो उस वक्त भी हलके का जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो सीवरेज का है। हमारे हलके में सीवरेज के इतने मसाइल हैं कि उनको 5 साल या 10 साल मिल के भी जो है वो हल किया जाए तो फिर भी मैं समझता हूँ कम है। अरबों रुपया जो है वो रिक्वायर्ड है और ये सारा काम हमने करने की कोशिश की, जबकि आप जानते हैं कि हमारे हलके में 3 साल फंड्स रुकवाए गए, हमारे हलके की नुमाइंदगी को रोका गया और एक जो फ़ैसला है जो महफूज हो गया उस टाइम, तो 2 साल वो महफूज रहा और गैर महफूज नहीं हो सका। तो जब गैर महफूज हुआ तो उसके बाद आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन फातह करार पाया। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे हलके के साथ ज़्यादती की गई थी पिछले 5 साल, अब इंशाल्लाह इलेक्शन में उन 5 सालों का बदला भी लेगी अवाम और इंशाल्लाह अगले 5 सालों का बंदोबस्त भी करेगी। तोशा खाना केस के हवाले से अभी तो आपने जो दस्तावेज़ात पेश किए हैं, क्या इसके बाद FIA भी जाएंगे? क्योंकि इमरान खान के खिलाफ भी तोशा खाना के मामले में FIA की है, क्या आप जाएंगे FIA? जी बिल्कुल, मैं अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ मशावरत करूँगा। जहाँ पर जो लीगल फोरम्स हैं, जहाँ पर हमें जाना चाहिए वहाँ बिल्कुल हम जाएंगे। इसके बाद दोनों पार्टीज़ के पास आप जानते हैं कि हक है कि वो अपील करे, हाई कोर्ट में अपील करे, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करे, जो भी आर ओ साहिबा का फ़ैसला होगा।
तो हर किसी का हक है कि वो अपने लीगल फोरम्स को जो है वो बिल्कुल उसको अवेल करे। शाह साहब ने अपना जवाब सबमिट करा दिया है, वो देखा आपने क्या है? जी, शाह साहब ने जवाब सबमिट करवा दिया है। वो कम से कम उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि जो एसेट्स की डिटेल है जो उन्होंने अपनी फैमिली को गिफ्ट की है वो नहीं लिख सके वो। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको अपने कागजात नामजदगी को उसमें यानी अमेंड किया जाए, उसको मज़ीद डिटेल्स अटैच की जाएं। जबकि मैं ये समझता हूँ कि कानून के मुताबिक जब आपके कागजात जमा करवाने की डेट ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद आप अपने कागजात में कुछ अमेंडमेंट नहीं कर सकते। जो आप जमा करवा चुके हैं आपको उसके ऊपर कायम रहना पड़ता है।